चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका संगीत आज भी लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। आज भी जब इस फिल्म के गीत बजते हैं तो वातावरण दोस्तीमय हो जाता है और दोस्ती का सच्चा अर्थ जिंदा हो जाता है। लेकिन उस दौर में इस फिल्म में चोटी के संगीतकारों ने संगीत देने से मना कर दिया था। कारण था कि इस फिल्म एक छोटे बजट की फिल्म थी और उसमें किसी बड़े अभिनेता की कोई भूमिका नहीं थी। फिल्म में दो ऐसे नए कलाकार थे जिनकी भूमिका फिल्म में शारीरिक रूप से विकलांग की थी। एक नायक आंख से विक्षिप्त है और एक पैर से। फिल्म में कोई बड़ी नायिका या अभिनेत्री भी नहीं थी और फिल्म की पटकथा भी साधारण सी थी। अतः चोटी के संगीतकारों ने फिल्म में संगीत देने से तौबा कर ली थी। हालांकि फिल्म में संजय खान की एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन उस समय तक संजय खान कोई बड़े निर्देशक नहीं बन पाए थे। आगे हम बात करेंगे इस फिल्म में रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए संगीत की भूमिका की, जिसने इस फिल्म को एक सफल फिल्म की श्रेणी में शुमार कर दिया था। जिस तरह से अभिनेताओं को लोकप्रिय करने में रफ़ी साहब की एक अहम भूमिका थी, उसी प्रकार से बहुत से संगीतकारों को भी रफ़ी साहब के गायन से लाभ पहुंचा। जहां बड़े संगीतकारों में प्रमुख रूप से नौशाद, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, ओ पी नैयर जैसे संगीतकारों का भारतीय फिल्म में दबदबा था, वहीं कुछ संगीतकार ऐसे भी थे जो इन संगीतकारों की तरह तो उस दौर में लोकप्रिय नहीं थे, पर जब इन संगीतकारों ने अपनी धुनों के लिए रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया तो उन्हें भी बेशुमार शोहरत और लोकप्रियता मिली। इन संगीतकारों में मुख्यतः जयदेव, चित्रगुप्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवि और रोशन जैसे संगीतकार शामिल थे। के पग पग दीप जलाए मेरी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो अपने पहले गीत के निर्देशन भी रफ़ी साहब के गायन में ही किया था। अपनी पहली फिल्म छैला बाबू के गीत तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो का निर्देशन रफ़ी साहब के गायन से ही करके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने प्रसिद्धि बटोरी थी। 1964 में बन रही फिल्म दोस्ती में काम करने से अधिकांश संगीतकारों ने इनकार कर दिया था। कारण यह था कि दोस्ती एक छोटे बैनर की फिल्म थी, इसलिए इस फिल्म में संगीत देने का कार्य लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया और उन्होंने रफ़ी साहब को अपनी धुनों के लिए चुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में ही रफ़ी साहब ने अपने जीवन के सबसे अधिक गीत गाए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती। दोस्ती फिल्म के अधिकतर गीत रफ़ी साहब ने ही गाए और सारे गीत कालजयी और अमर हो गए। मेरा तो जो भी कदम है। जैसा कि हमने बताया कि दोस्ती फिल्म में किसी बड़े अभिनेता की कोई भूमिका नहीं थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका थी सुशील कुमार सावंत और सुधीर कुमार की। सुधीर कुमार की भूमिका जहां एक अंधे व्यक्ति की थी, वहीं सुशील कुमार की भूमिका पैर से विक्षिप्त व्यक्ति की थी। अब बात करते हैं दोस्ती फिल्म की उपलब्धियों के बारे में। दोस्ती फिल्म 1964 के दशक में टॉप की 10 फिल्मों में से तीसरे स्थान पर रही और इसी तरह से तीसरे स्थान पर कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्ती फिल्म को मॉस्को के फिल्म फेयर फेस्टिवल में 1977 में प्रसारित किया गया। इस फिल्म का रीमेक मलयालम और तेलुगु भाषा में बनाया गया। दोस्ती फिल्म को कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कार। जरा मुड़ के देखो मुझे। हालांकि इस फिल्म के अधिकांश गीत रफ़ी साहब ने ही गाए थे, पर इस फिल्म में एक गीत लता मंगेशकर ने भी गाया है। इस फिल्म के लिए रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार, मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार तथा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि एक ऐसी फिल्म जिसे छोटे बजट की फिल्म माना जा रहा था, जिसमें किसी बड़े अभिनेता की कोई भूमिका नहीं थी और जिसमें चोटी के संगीतकारों ने भी संगीत देने से इनकार कर दिया था, ऐसे फिल्म को रफ़ी साहब की गायकी की वजह से बेशुमार शोहरत मिली।
इस तरह से रफ़ी साहब एक उम्दा गायक थे जो अपनी गायकी के बल पर किसी भी फिल्म को हिट कराने का माद्दा रखते थे। और दोस्ती ऐसी ही फिल्म का एक उदाहरण है, क्योंकि इस फिल्म के गीत आज भी जब बजते हैं तो पूरी तरह से वातावरण में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और एक दोस्तीमय वातावरण को पैदा कर देते हैं। इस फिल्म के संगीत में ऐसा जादू है जिस पर लोग आज भी थिरकते हैं। राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सता। तो दोस्तों, रफ़ी साहब से जुड़े हुए ऐसे ही दिलचस्प तथ्य, ऐसी ही रोचक कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आए के पग पग दीप जलाए मेरी